सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप सांसारिक कार्य व्यवहार से कुछ समय निकालते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हो। हम सभी को विदित है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए, भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। मैथिली शरण गुप्त हुए हैं। उन्होंने कहा, अतीत भी उज्जवल था, भविष्य भी महान है, संभल जाए यह जो वर्तमान है। कि यदि आप वर्तमान को अच्छा बनाना चाहते हो, सुंदर बनाना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आपका भविष्य महान हो, कि हमारा वर्तमान संभल जाए, तो कौन संभालेगा हमारे वर्तमान को? कौन सजाएगा हमारे वर्तमान को? कौन अच्छा बनाएगा हमारे वर्तमान को? कौन बनाएगा? कोई तो है जो हमारे वर्तमान को सुंदर बनाएगा, और वह है हमारे धार्मिक ग्रंथ। इसी श्रृंखला में आज हम श्रीमद् भगवत गीता पर विचार विमर्श करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता हमारे धार्मिक ग्रंथों का एक अत्यंत तेजस्वी हीरा है। गीता एक संजीवनी है जो कि प्रत्येक प्राणी के भीतर जान फूंकने का काम करती है। यह ग्रंथ केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लिए नहीं है। इस गीत को गुनगुनाइए होठों से नहीं, हृदय से। 5222 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में यह एक महान गीत है जो हर किसी के जीवन को जीवन देने का, संजीवनी देने का कार्य करता है। गीता और गंगा भारत देश की पहचान है। जैसे समस्त संसार में गंगा एक ही है, दूसरी गंगा कोई नहीं है, ठीक इसी प्रकार से गीता भी एक है। जैसे गंगा सदियों से लोगों के तन मन को निर्मल करती आ रही है, ठीक ऐसे ही गीता भी लोगों का कल्याण करती है। क्यों? भगवान की वाणी है, सदा से थी, सदा से है और सदा से रहेगी, जिसके माध्यम से लोगों का कल्याण होता है, उनका उद्धार होता है। एतत् पुण्यम पाप हरम, धन्यम दुख प्रणाशनम। भाव कि इससे पुण्यों की वृद्धि होती है, पाप हरम, पापों का विनाश होता है, और जो इसे अपने भीतर धारण कर लेता है, आचरण में ले आता है, वह तो वास्तव में धन्य हो जाता है। अब ये तो होगी शास्त्र चर्चा। यदि हम दूसरे ढंग से विचार करें, जैसे कि महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, जो गुजरात की धरती से एक उगा हुआ सूर्य की भांति प्रकाश देने वाला व्यक्तित्व हुआ है। और हम सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद करवाने के लिए क्या क्या कार्य किए, क्या क्या उनका योगदान था, हम सभी को पता है। और महात्मा गांधी जी स्वयं कहते थे कि जब भी मैं थका हारा, निराश मन लेकर गीता की शरण में गया, तो उसने मुझे एक नई संजीवनी दी। इतना ही नहीं, विनोबा जी ये कहते रह गए कि जितना गौ के दुग्ध से मेरे शरीर की पुष्टि होती है, उससे कहीं अधिक मेरे जीवन का, मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ गीता के ज्ञान से, गीता के बूंदों से, गीता के दुग्ध से। और माँ की लोरी की तरह सदैव ही उसने मुझे शांति दी है। चाहे वह राजगोपालाचार्य हो या डॉक्टर राधा कृष्णन, प्रत्येक व्यक्ति गीता से प्रभावित है। इतना ही नहीं, हमारे भारत देश के क्रांतिकारी
यदि कहीं से प्रेरणा लेते थे तो केवल मात्र गीता से। जब वे फांसी के फंदे पर चढ़े, प्रतिदिन अपने प्राणों को हथेली पर रखकर जब चलते थे तो उनके हृदय से गीता की वाणी गूंजती थी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चाइनम कलेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कि हमारा आत्म तत्व वह तत्व है कि जिसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, न आग इसे जला सकती है, न हवा इसे सुखा सकती है, और न जल इसे गीला कर सकता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा श्रीरानी विहाय जीर्णन्यानि संयाति नवानि देहि। भाव कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, ठीक इसी प्रकार से यह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नवीन नए शरीर को धारण करती है। अब जैसे जैसे यह विचार किसी क्रांतिकारी के हृदय में उठे तो उसे महसूस हुआ कि चोला बदलने में देर नहीं लगने वाली, फिर से नया चोला मिलेगा, देश के लिए फिर से कुछ करेंगे, फिर से कुछ करने का मौका अवसर प्राप्त हुआ है, इस पर यह मौका झुकेंगे नहीं, देश के लिए कुछ करके दिखाना है। और जैसे उनके भीतर ये विचार पैदा हुए तो उनका मन क्षुब्ध नहीं हुआ। फांसी को देखकर उनका मन क्षुब्ध नहीं हुआ, जबकि फांसी के फंदे को देखकर तो हर कोई घबरा जाता है। लेकिन जिसने गीता की अमृतमयी बूंदों को चख लिया, उनके लिए तो स्वयं का कष्ट तो रहा ही नहीं, उनके लिए स्वयं का दुख तो रहा ही नहीं, वह दुनिया के दुखों को कष्टों को निवारण करने के लिए निकल पड़े। लेकिन आज यदि हम अपने भारत की ओर देखें, भारत की ओर दृष्टिपात करें तो हमारा भारत किस कगार पर खड़ा है। आज हमारा भारत बिकता जा रहा है। आज लीडर्स नेता उसे लूटते जा रहे हैं। किसी के भीतर वो जज्बा वो जुनून है ही नहीं कि देश के लिए कुछ करें, कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। किसी के भीतर वो जज्बा ही नहीं। बस हर किसी को अपनी कुर्सी की पड़ी है कि हमें कुर्सी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। और कुर्सी को पाने के लिए हमें पता है कि क्या क्या करते हैं। कहते हैं कि देश जाए तो जाए, मेरी कुर्सी खिसक ना जाए। ये है आज के हमारे नेता। क्यों नहीं, देश की चिंता नहीं है कि देश डूबता है तो डूबने दो, लेकिन हमारी कुर्सी ना खिसक जाए। और हमें पता है कि जब इलेक्शंस पास आते हैं तो कैसे घरों घरों में, गांव गांव, गलियों में, शहरों में जाते हैं, हर एक को सांत्वना देते हैं कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई भी अशिक्षित नहीं होगा, कोई भी भूखा नहीं होगा। बस एक बार हम सत्ता में आ गए तो राम राज्य कायम कर देंगे। राम राज्य की दुहाई देते हैं, राम राज्य की, क्योंकि प्रभु श्री राम का राज्य था ही ऐसा। हर कोई उनकी दुहाई, राम राज्य की दुहाई देता है। हम राम राज्य के बारे में बात करते हैं कि राम राज्य, प्रभु श्री राम का राम राज्य कैसा था। महाभारत के शांति पर्व के 29वें अध्याय में राम राज्य का वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार है। विद्वा यस्य विश्वे नयनाथा कश्चिंता भवान सदैव वासी पितृ रामो राज्यम यदन्वशात् काल वर्षे च प्रयोजना स्म यानी पातकत नित्य सुभेक्ष्मेवासी रामे राज्य रामो राज्यम प्रशासति प्राणिनो नाप्सु मज्जन्ति नयनाथा पाप को दहत रुजा भयम न तत्रासिद रामे राज्यम प्रशासति। भाव कि प्रभु श्री राम के राज्य में उस समय कोई भी स्त्री विधवा नहीं थी, कोई भी अनाथ ना था। समय पर वर्षा आती थी, अन्न की प्राप्ति होती थी, किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष भाव की अकाल नहीं था। किसी की पानी में डूबकर या अग्नि में भस्म होकर मृत्यु नहीं होती थी। किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं फैलता था। क्यों? क्या कारण था? यही कारण था, इसका मूल कारण यही है
कि उस समय प्रभु श्री राम के राज्य में आत्मज्ञानी, आत्मदर्शी अधिकारी राज्य का प्रबंध करते थे। आज हम राम राज्य की दुहाई देते हैं, सिर्फ दुहाई देने तक की सीमित है, लेकिन ऐसा राम राज्य हम कायम नहीं कर पाते। क्या आज तक ऐसा राम राज्य किसी ने भी कायम किया है? किसी ने नहीं। आज हम उसकी दुहाई देते हैं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, या तो हर एक राजा को आत्मज्ञानी होना चाहिए, नहीं तो हर एक आत्मज्ञानी को एक राजा होना चाहिए। इसलिए अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, अपनी जिम्मेदारी से मत भागो। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हमें यही समझाते हैं, भागो नहीं जागो, अपने स्वरूप को पहचानो। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, अपने पथ से विचलित हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया कि भागो नहीं जागो, अपने स्वरूप को पहचानो। और उसे आगे भी समझाया, तस्मात् योगी भव अर्जुन, कि हे अर्जुन तुम योगी बनो। वह हमें समझाते हैं कि योगी क्या है। योग जो कि युज धातु से निकला है, जिसका भाव है जुड़ना। किससे जुड़ना है? किससे जुड़ने की बात कही गई है? उस ईश्वर से, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से जुड़ने की बात की गई है कि उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से जुड़ना है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में ही 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखते हैं, ज्योति क्षमापि तत् ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेम ज्ञान गम्य हृदि सर्वस्व विष्टितम। कि अर्जुन, मैं तो ज्योतियों की भी ज्योति हूं, अज्ञान और अंधकार से परे हूं, इसलिए मुझे तत् से जानने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे तत् से जानो। अब देखें कि अर्जुन कौन है। कौन है अर्जुन? हमसे प्रत्येक प्राणी, एक एक प्राणी अर्जुन है। कैसे? जैसे अर्जुन के जीवन में समस्याएं थी, वह मन का रोगी हो गया था, ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी तो समस्याएं हैं, हम भी तो मन के रोगी हैं। और अर्जुन के मन के रोग को किसने दूर किया? कौन था वैद्य जिसने उसके रोगों को दूर किया? कौन था? भगवान श्री कृष्ण। ठीक इसी प्रकार से हमें भी एक वैद्य, एक गुरु चाहिए जो हमारी समस्याओं का हल निकाल सके, जो हमारे मन के रोगों का निवारण कर सके। हमें भी एक ऐसे वैद्य, एक गुरु की आवश्यकता है। जैसे कि समुद्र तट पर प्रकाश स्तंभ, जिन्हें हम लाइट हाउस भी कहते हैं, वह लगे होते हैं, जो कि भटके हुए समुद्री जहाजों को एक दिशा दिखाते हैं, एक दिशा प्रदान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु भी एक प्रकाश स्तंभ की भांति होता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, हमें दिशा दिखाता है कि तुम इस दिशा पर चलो। गुरु भी एक प्रकाश स्तंभ की भांति होता है। ऐसे गुरु की हमें तलाश करनी चाहिए, ऐसे गुरु की हमें खोज करनी चाहिए। और गीता भी हमें यही संदेश देती है कि ऐसे गुरु की तलाश करो जो हमें उस परम प्रकाश से जोड़ते, जो हमें उस मूल, उस तत्व से जानू करवा दे। ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए। और यहीं पर मैं अपने विचारों को संपन्न करती हूँ।